नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया की। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो वोडाफोन आइडिया है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे जा रहा है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज 20 नवंबर 2020 है और आज ही ये स्टॉक सीधा सीधा 8% ऊपर चला गया। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टॉक तो बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन अभी इन्वेस्ट करने का क्या समय सही है कि नहीं है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ का आंसर करने वाला हूं कि अभी हमें वोडाफोन आइडिया में कोई पोजीशन बना के रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, क्या इसमें कोई बाइंग पोजीशन अभी बनती है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना एनालिसिस करना शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने tickertape.com खोल लिया है और यहाँ पे मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो इन्फॉर्मेशन है उसको लगा के रखा है। आप देख सकते हैं कि जो अभी वोडाफोन आइडिया का करंट प्राइस है वो 10 रुपये 5 पैसे है और आप देख सकते हैं आज 20 नवंबर 2020 है और आज स्टॉक ने 8.64% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं tickertape.com की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है उसने एफडी से अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, यानी कि जो स्टॉक है उसने बहुत ही बेकार रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ समय से। अगर मैं बात करूं डिविडेंड्स की तो ये स्टॉक डिविडेंड भी प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर मैं tickertape.com के टेक्निकल एनालिसिस वाला जो फीचर है उसकी बात करूं तो वो ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है एंट्री पॉइंट का टाइम है, यानी कि अच्छा टाइम है बाई करने का, क्योंकि जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे टिकरटेप की जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, यहाँ पे इन्हें रेक फ्लैट्स जो है फाइंड आउट हुए हैं, यानी कि जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो प्लेस्ड है बैंकों के अंदर और इस कंपनी के पास कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा दिखा रही है टिकरटेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। अब हम इसकी रिटर्न प्रोफाइल की बात करते हैं। दोस्तों, आप देख ही चुके हैं यहाँ पे वन डे में 8.64% के रिटर्न्स है। अगर मैं 1 वीक की बात करूँ तो जो रिटर्न्स है वो 8.82% है। 1 मंथ की बात करूँ तो जो रिटर्न्स है वो 19.35% है, यानी कि लगभग 20% के रिटर्न्स हैं। 1 ईयर की बात करूँ तो जो रिटर्न्स है वो 42% है, यानी कि स्टॉक पिछले 1 सालों में 40% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स देख चुका है। और अगर मैं 5 सालों की बात करूँ तो जो स्टॉक है उसने 87% के जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में 87% है, यानी कि जो 5 साल पहले इस स्टॉक का हाई था वो 90 रुपीज़ 44 पैसे था नवंबर 24 2015 में, और आप देख सकते हैं जो इसका लो है वो 2 रुपये 40 पैसे है, यानी कि जो स्टॉक है वो लगभग एक टाइम पे 90% से भी ज़्यादा गिर चुका था, जो कि अभी रिकवर हुआ है। तो जो स्टॉक के रिटर्न्स है वो नेगेटिव में 87% है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इसने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो बहुत जलाया है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर मैं इनके मार्केट कैप की बात करूं तो जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ का है, और अगर हम यहाँ पे टिकरटेप पे देखें तो ये बहुत ही हाई रिस्क स्टॉक है, क्योंकि ये निफ्टी से सीधा 4 गुना ज़्यादा वॉलेटाइल है। और ये बात तो हो गई हमारे tickertape.com की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, यानी कि अब हम अपनी चार्ट्स की तरफ देखते हैं और जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया में अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे मैंने वोडाफोन आइडिया का चार्ट लगा लिया है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया है इसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पे 4 जनवरी 2018 का हाई देखूँ तो ये 70 रुपीज़ के आसपास था, 70 रुपीज़ 35 पैसे, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्टॉक गिरा है पिछले 2 से 3 सालों में वो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि स्टॉक 70 रुपये से सीधा एक टाइम पे 2 रुपये का लो बना चुका था और अब जाके उसके बाद जो है ये 10 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर से जो देखने वाली बात है वो ये है कि स्टॉक जो है वो 8 रुपये 5 पैसे पे जो एक सपोर्ट लेवल है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एरोज बना के रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला एरो है वहाँ पे इस स्टॉक ने 8 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाया था। फिर 27 मई 2020 में उस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और अब जो है 8 रुपये 5 पैसे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉटम
इस स्टॉक ने बना के रखा है। तो जो 8 रुपये 5 पैसे का लेवल है उस पर सपोर्ट बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो 8 रुपये 5 पैसे का स्टॉप लॉस रख के इस शेयर में अभी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी में जो है डेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतने कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है कुछ एनालिस्ट के अनुसार कि अभी भी इस स्टॉक में बाइंग बनती है। तो दोस्तों अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बाई करने का सोच रहे हैं तो आप 10 रुपये पे अभी बाई कर सकते हैं 8 रुपये का स्टॉप लॉस रख के। और आपके पास यदि ये स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली इसे होल्ड करना चाहिए अभी। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।